हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तभी मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर मैं पति देव के लिए लंच बना रही थी। और तभी इधर दूध वाले भी बाबू जो लेकर आता है वो आ गया था। तो मैं सोची कि मैं आज सब्ज़ी बना रही थी, मेरे को याद आया कि मेरा नमक ही ख़त्म हो गया है। तो मैंने बाबू को बोला कि तुम ले आ दो, मैं तब तक यहाँ से दूध निकाल देती हूँ, तब तक आप जाओ मेरा नमक ला दो। तो वो बेचारा चला गया नमक लाने। और ये इधर ये देखिए, नमक के बदले उन्होंने सरफ ला दिया। वो उस बेचारे को लगा कि मैं सरफ मांग रही हूँ, तो आज नमक के बदले सरफ ला दिया था। फिर दोबारा गया, नमक ला दिया। उसके बाद पतिदेव को लंच पैक की, पतिदेव नहा धोवा के चल दिए यहाँ पे ऑफिस के लिए। तो यहाँ पर बेटू जग गई थी, तो मैंने बोला कि चलो तुम बाय कह आओ पापा को। तो यहाँ हम लोग नीचे आए थे। तो यहाँ पर पतिदेव गाड़ी निकाल रहे हैं और बस वो अपने ऑफिस जाने के लिए निकल रहे हैं। यहाँ पर हम उसको बोल रही थी कि बाय बोलो, ये सो के जगी थी ना, तो कुछ भी बोलती नहीं है, पूरे मूड में थी एकदम। लग रहा था कहाँ खोई पड़ी है। तो यहाँ पे मैं गेट खोल दी थी उन्होंने, तब बोल रहे थे कि तुम बंद कर देना गेट, मैं जा रहा हूँ। मैं बोला ठीक है। उसके बाद मैं नहा धोवा के यहाँ पे रेडी हो गई और मशीन में कपड़े लगाई थी। तो मैंने सोचा कि धो दूँ, क्योंकि बाबू को अभी पापा छत पे ले गए हैं ना, तो मैं सोची कि थोड़ा सा आप लोग से बातें कर लूँ। तो यहाँ पर मैं मशीन में कपड़े लगाई थी, तो सोची कि उसको भी छत पे डाल दूँगी और बाबू को लेते भी आऊँगी। तो यहाँ पर थोड़ी देर बैठ गई और आज ज़्यादा कुछ मैं पता ना क्या बक बक कर रही हूँ, मेरे को खुद ही याद नहीं है। बकर बकर कर रही थी कैमरे में। तो उस टाइम क्या बोल रही थी मैं तो सब कुछ भूल गई हूँ। लेकिन अभी मुझे याद आया कि बाबा छत पे बाबू को ले गए थे, तो वो खुद ही लेकर नीचे आ रहे थे। तो यहाँ पर उसको लेकर आ गए थे। तो ये देखिए कितनी गंदी हुई पड़ी है। मुझे पता था कि ये छत पे जाएगी तो पूरी गंदी होके आएगी। तो यहाँ पर बस अब इसको नहलाने के लिए ले जा रही हूँ बाथरूम में। तो ये देखिए क्या कर रही है ये। अगर इसको रूम में ला देती तो पूरी गंदी कर देती। तो यहाँ पर बाबू को नहला दी थी अच्छे से, और इसको इतनी रो रही थी तो इसको लॉलीपॉप दी थी, इसके पापा लाए थे। तो ये पूरा इंजॉय कर रही थी अपना लॉलीपॉप, क्योंकि इसको बहुत अच्छा लगता है। और इसको ये मीठी मीठी चीज़ें कुछ भी दे दीजिए, ये इसको बाबा इसके परका दिए हैं और ये हमेशा खाती रहती है। यहाँ पर मैं अपना हाथ दिखा रही थी, क्योंकि सुबह खाना बनाते समय मेरा हाथ जल गया था। और इधर बाबा के लिए चावल भी बैठाए थे, क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा है और 1:30 बज रहे हैं शायद। तो बाबा खाएंगे और उसके बाद हम लोग सो गए थे। अभी शाम का टाइम है, तो मैं यहाँ पर संतरे रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा खा लूँ, क्योंकि रखे रखे संतरे मैं भूल जाती हूँ और ख़राब भी हो जाते थे। यहाँ पर बाबू को भी दी थी और मैं भी खा रही थी। और ये देखो पूरा उसका रस जो होता है ना, ऐसे हाथों से मसल मसल के निचोड़ रही थी और गिरा रही थी चारों तरफ। तो मैं इसको छीन ली थी कि दो, लेकिन मान नहीं रही थी, रोने लग रही थी। और यहाँ पर मैं आज कपड़े छत पे नहीं लगाई थी, क्योंकि मैं सोची थी बाबू को लाऊंगी तो ले जाऊंगी डालने। तो यहाँ बालकनी में ही सारा डाल दी थी। यहाँ पर भी धूप बहुत अच्छा आता है, तो यहीं पे सुखवा देती हूँ। और इधर बगल में किसी का कुछ ईंट विट आया था, घर बन रहा है। दो हमारे घर में भी बन रहा है ऊपर फ्लोर, और एक बगल में भी उनका भी बन रहा है। और इधर ये टब ले ली थी और टब के साथ देखिए क्या है। और उधर आप जो डिब्बा में कचड़ा देख रहे हो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि वो बाहर नीचे फेंकने के लिए रखी हूँ, क्योंकि बाहर यहाँ से अभी कचड़े वाले आ नहीं रहे थे। और वो सूखा कचड़ा है, कुछ ऐसा नहीं है। घर में कुछ डस्टबिन हो गए थे, तो मैंने सोचा कि डस्ट करके सारा चीज़ें निकाल दूँ, जो ख़राब चीज़ें हैं उसको रख दूँ बाहर फेंकने के लिए। तो वही इकट्ठे कर रखी हूँ। और इधर देखो बाबू फूल तोड़ रही थी, तो उसको मैं मना कर रही थी कि फूल नहीं तोड़ते हैं, तो वो पूरे डब्बे के साथ ही खेलने जा रही थी। उसके बाद शाम भी हो गया था, 5 बज गया था। तो यहाँ इसके पापा का आने का टाइम हो गया था, तब तक उनका गाड़ी आ गया था। मैं इसको बोल रही थी कि देखो तुम्हारे पापा आ गए आ गए। तो ये वो गेट के अंदर बाहर से ही ऐसे बोल रहे थे ना, तो इसको समझ नहीं आ रहा था। उसको आवाज़ भी दे रहे थे कुकू कुकू, लेकिन ये ध्यान नहीं दे रही थी, इसको लग रहा था कोई और है। तभी इसको पता चला सच में कि आ गए पापा, तो दौगी दौगी जाए और उनको तकिया दे रही थी। मैंने बोला पापा को तकिया दे रही हो का, प्रपोज कर रही हो तकिया देकर। तो यहाँ पर पापा के लिए तकिया गिफ्ट लाई थी कुकू, और गिफ्ट दे दी पापा को। उसके बाद पापा ने यहाँ थोड़ा सा प्यार किया, गले लगाए। बाप बेटी का प्यार भाई इतने घंटे वो नहीं मिलते हैं ना, पूरे दिन फ़ोन पे पूछते रहते हैं। मारी तो नहीं, उनको लगता है कि मैं गुस्सा हो जाती हूँ। इतनी बदमाशी पूरे दिन करती है ना कि कभी कभी गुस्से में पीट देती हूँ, तो ऐसे नॉर्मली। उसके बाद यहाँ पे वो अब ये इसके पापा आ जाते हैं ना, तो मेरा टेंशन ख़त्म हो जाता है। वो खिलाते रहते हैं और उसको खिलाते पिलाते सब उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। यहाँ पर मैं
शाम का टाइम था, इनको भूख लगी थी तो चाय बनाई थी, तो बोल रहे थे उसके साथ खाने के लिए कुछ बना दो। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड कटलेट बना दिया था जल्दी से। मेरे पास बॉयल पटेटो था, तो मैंने उसी से, तो यहाँ पे वो लोग कटलेट इंजॉय कर रहे थे चाय के साथ। मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, तो मैं बस ऐसे ही देख रही थी, बना रही थी, खिला रही थी सबको। तो ये देखो यहाँ पे इसके पापा इसके लिए गाना लगा दिए थे, ये पूरे डांस झूमे जा रही है लड़की। तो यहाँ पे सब लोग कटलेट खा लिए थे, तो मेरे हस्बैंड बोले कि और बचा है क्या, एक दो और बना दो, भूख अभी लगी है। तो मैंने यहाँ पे एक दो और बना के, और ये जो ब्रेड बचा है ना, इसका मैं ब्रेड क्रम्ब बनाऊंगी, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था कि इससे बन जाते हैं और अच्छे भी होते हैं। तो मैंने भी सोचा कि ये हिस्सा बचा है इसके जो साइड साइड वाला लेयर, तो उससे बना दूंगी। और यहाँ पे मेरा बन के कटलेट रेडी हो गया है, तो ये मेरे हस्बैंड को और दे देती हूँ, और एक मैं भी खाई थी, मुझे भी मन कर रहा था। उसके बाद रात का टाइम हो गया, तब मैंने यहाँ पर डिनर की तैयारी कर रही थी। तो आज मैं बना रही थी मटर की कचौड़ी। उसके लिए मैंने यहाँ पे मसाले पीस लिए थे, और इधर बाबा और मेरे हस्बैंड लगे थे मटर छिलने में। मैं बाबा को नहीं बोली थी, हस्बैंड जी को बोली थी कि थोड़ा सा बैठे तो छिल दीजिए, मैं इधर तैयारी कर रही हूँ। तो वो छिल रहे थे बैठे बैठे, तो बाबा भी साथ में लग रहा है कि छिलवा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने डिनर बनाया आज। यहाँ पे मेरा काजू भी जल गया था, मैं उधर वीडियो लेके देखने के चक्कर में मेरा इधर थोड़ा सा काजू जल गया था, तो मैं फिर दूसरा फ्राई कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने बनाया कचौड़ी, और रिद्धि भी थी आज, तो सब लोग खाए और बहुत अच्छा लगा था, बहुत इंजॉय किए थे। तो यहाँ पे मैं बताने गई थी ना कि थोड़ा सा कम है मटर, और थोड़ा सा ज़्यादा छील दीजिए, तो यहाँ पे वही सब छील रहे थे। उसके बाद मैंने सबके लिए डिनर बनाया, सब लोग साथ में मिलकर एंजॉय किए डिनर। यहाँ पे मेरे हस्बैंड सब्जी लाए थे, तो मैंने सोचा कि इसको फ्रिज में स्टोर कर दूँ। और इधर देखिए मेरी बेटी सारे चीज़ों को, उसको दिन भर बस फेंकना ही रहता है, तो सारी चीज़ों को यहाँ पर फेंक रखी थी। तो मैंने सोचा कि पहले खाना बना लूँ, फिर सारी चीज़ों को समेटूँगी। तो यहाँ पे वो सारे ड्रो में के चीज़ें ले आके बाहर ही फेंक देती है, कोई भी चीज़ अंदर ड्रो में नहीं रहने देती है। क्या ही करूँ इसका, बहुत बदमाश हो गई है। कोई बात नहीं, बच्ची है, बदमाशी तो करेगी ही। तो चलिए, आप सब बताइएगा कि आप सबको वीडियो कैसी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।